यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे आज डेली का टारगेट, ठीक है, क्या क्या आपको यहाँ से आज पढ़ना है, राइट। यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और उसी के लिए टॉपिक यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जो टॉपिक जैसे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और शाम को इसी टॉपिक के आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं। यहाँ पर टॉपिक प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डेली होते हैं, राइट। तो देखो दोनों टाइम हम लोग शाम को सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे दोनों टाइम लोग यहाँ पर करीब यहाँ पर टोटल मिला के 50 या 40 करीब एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी से बनने की, उनसे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से 10 फरवरी से स्टार्ट है यहाँ पर और 10 मई तक चलेगा, आपको देखना है। यहाँ पे देखो 75 डेज़ का टारगेट चलेगा। इसमें सब सब्जेक्ट के जितने हैं वो सब आपके यहाँ पर एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर्स को मिला के यहाँ पर किया जाएगा। जैसे सुबह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और शाम को होंगे आपके स्टैटिक के। लेकिन आपको साथ में ये जो टारगेट दिया जा रहा है वो भी आपको पढ़ना रहता है ना। तो आपको और हेल्प मिलेगी इससे, अगर ये भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। जो आपको दिया जा रहा है अभी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई अगर डाउट होता है तो कुछ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे देखो, पहले हम लोग का चल रहा है टारगेट राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी का भी यहाँ पर कुछ टाइम में खत्म होने वाला है, 2 से 3-4 दिन में। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक का, ठीक है। इकोनॉमिक का कवर करेंगे और साथ में जो पॉलिटी है अभी कल आज 10वां दिन है टारगेट का, ठीक है। और अभी जो 11वें दिन से स्टार्ट करेंगे टारगेट, उसमें हम एक सब्जेक्ट और ऐड करने वाले हैं, कल्चर या साइंस टेक्नोलॉजी में से एक सब्जेक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा और ऐड करूँगा, ठीक है। तो साथ में टारगेट थोड़ा सा बड़ा करेंगे और, राइट। तो जैसे जैसे टाइम थोड़ा आगे आता जाएगा तो हमको टाइम जो टारगेट होगा थोड़ा सा और इसमें टॉपिक को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आते हैं तो यहाँ सब पूरी ये बात ये थी, आपको मैंने बताई। बाकी सब इसको पूरा डाउनलोड करके आप जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, तो सब आपको डाउनलोड करके एक बार इसको पढ़ना है पूरा, ठीक है। क्योंकि जो टारगेट फर्स्ट डे था उसमें मैंने आपको एक चीज़ मैंने समझाई थी, है ना। तो अब ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और आते हैं अपने टारगेट 10वां स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टारगेट है 10वें दिन का, इसको देखते हैं। देखो यहाँ से आज डेट है 20 फरवरी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर 10वें दिन का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमने कल करा था। आज भी यहाँ पर कुछ टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। और जो 11वां दिन होगा उसमें से हम लोग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अगला जो टारगेट हम लेके आएंगे कल, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे और साथ में एक टॉपिक को और ऐड करेंगे छोटा सा, ठीक है। छोटा सा कहने का मतलब है थोड़ा से टॉपिक उसके साथ में लेके चलेंगे, तो वो भी कुछ टाइम बाद एक सब्जेक्ट खत्म हो गया ऐसा करके, ठीक है। तो जैसे भी दिन बढ़ेंगे तो टारगेट थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएंगे और, राइट। देखो उसको फॉलो करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसको फॉलो करोगे तो, राइट। आप सिर्फ एमसीक्यूज अगर फॉलो करो तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको जितना यहाँ पर टॉपिक करने से होगा। आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। जैसे केंद्र सरकार के टॉपिक लेकर गए, संसद से, पार्लियामेंट से, संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, ये दोनों सदन है संसद के, उनकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, ठीक है। सदनों की अवधि क्या होती है वो बताना है, देखना है। संसद की सदस्यता, राइट, इस टॉपिक पर पढ़ना। जितने टॉपिक है सब मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संसद की पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, ठीक है। संसद में कुछ यहाँ पर नेता होते हैं, ठीक है। संसद के सत्र, संसदीय कार्रवाई के साधन, संसद में जो विधायी प्रक्रिया हैं ये हो गया। और यहाँ पर संसदीय जो दोनों सदनों के आपस में बैठक का प्रावधान, ठीक है। संसद में बजट, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसदीय नियंत्रण और प्रभाविता, ठीक है। राज्यसभा की स्थिति क्या होगी, संसदीय विशेषाधिकार क्या होंगे, संसद की संप्रभुता क्या होगी। तो ये सब यहाँ पर देखो इतने टॉपिक हैं इसके, अभी और भी हैं, इतने आपको पढ़ने। जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से आपको टॉपिक ये सब मिलेंगे, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक है या फिर नहीं भी है, आपके पास अगर नोट्स भी हैं किसी कोचिंग का, तो नोट्स से भी आप अगर ये मिलते हैं तो पढ़ना है। वैसे ज़्यादातर कोचिंग वाले नहीं कवर करते इतनी चीज़ें, ठीक है। अगर मिलते हैं तो ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं सब टॉपिकों से। होगा अगर नोट्स में तो ठीक है, वरना एम लक्ष्मीकांत बुक में एक एक चीज़ आपको मिलेंगी। और ये भी नहीं कि एम लक्ष्मीकांत से पूरा उठा के पढ़ना है। जितना मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ उतनी चीज़ ही सिर्फ देखना है, उसी को हाईलाइट करके पढ़ना है। क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक यहाँ से हटाए भी हैं एम लक्ष्मीकांत बुक से, जो मेंस के टॉपिक हैं कुछ, है ना, तो उनको हटाए मैंने। जो प्रीलिम्स मेंस के वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे यहाँ से इसमें संसदीय समितियों को लेकर के आपको यहाँ से पढ़ना है, इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। वर्गीकरण क्या होगा, क्लासिफिकेशन क्या इसका होता है, वित्तीय समितियाँ क्या होती हैं, विधायी समिति क्या होती है, जांच और नियंत्रण के लिए इस जो समितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सदर के दैनंदिन के कामकाज को लेकर के क्या समितियाँ होती हैं, ठीक है। गृह
व्यक्तता को समितियाँ क्या होंगी, सलाहकार समिति। तो यहाँ पर समितियों के बारे में एक एक चीज़ आपको पढ़नी है पूरी। समिति से क्वेश्चन एक दो बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन मैंने सब पूरे एक एक फ्रेम करके बना के रखे हैं, ठीक है। आगे तो हम लोग 6 बजे शाम को क्वेश्चन भी करेंगे। आगे आते हैं संसदीय मंच। ये क्या होता है, पार्लियामेंट्री जो फोरम होता है, इसमें मंच की स्थापना कब हुई, मंच हो गया, मंत्र नहीं, मंच के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। फोरम का संगठन कैसा होगा और फोरम के कार्य क्या होंगे, तो ये सब यहाँ पे इसको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स में संसदीय का औचित्य क्या है, ठीक है। समूह का गठन कैसे किया जाता है, इसका समूह का उद्देश्य यहाँ पर कैसे होता है, तो यहाँ पर ये संसदीय समूह को लेकर के इतने टॉपिक हो गए आपके, राइट। आगे देखते हैं और भी यहाँ पर है समूह के कार्य, समूह के यहाँ पर अंतर संसदीय संघ, ठीक है, जो संघ है उसके राष्ट्रमंडल के संसदीय संघ, उच्चतम न्यायालय, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से उच्च न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा और न्यायालय की प्रक्रिया क्या होती है, उच्चतम न्यायालय की संरचना स्वतंत्रता क्या होती है और उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, विशेष क्षेत्राधिकार, विशेष अधिकार क्या होते हैं। तो ये टॉपिक सब आपको यहाँ से इतने पढ़ने। देखो इतने टॉपिक आप अगर कवर करोगे, और इतने टॉपिक जितने मैं 10 दिन में कवर करा चुका हूँ, इतने अगर टॉपिक कवर हो गए तो मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि जो जितने टॉपिक करा रहा हूँ उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कठिन से कठिन क्वेश्चन और सरल से सरल क्वेश्चन आपको यहाँ से इन टॉपिकों को निकाल करके शाम को 6 बजे कराए हैं, ठीक है। मान सकते हो कम से कम मैंने स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, मान सकते हो, मान लेते हूँ किसी में 35 कराए, किसी में 30, किसी में 32, तो अप्रॉक्स मान लेता हूँ मैं 30 क्वेश्चन मान लेता हूँ सब में कराए। तो एक टाइप से देख सकते हो 300 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, 300 नहीं तो चलो मैं 50 और माइनस कर देता हूँ, 250 क्वेश्चन यहाँ पे प्लस आपके कवर हो चुके हैं 10 दिनों में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप अगर 3 महीने तक बने रहोगे इस टारगेट में, तो कम से कम नहीं तो हर टॉपिक के लेकर के आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पता है कि यहाँ पर 75 डेज में आप 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स में मान लो, ठीक है। तो करीब 2100 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, 2100 क्वेश्चन, ये हमारे 70 मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर 70 एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, 7 3 21, तो 2100 मतलब 2000 क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे टॉपिकों के सॉल्व हो जाएंगे। और यूपीएससी कम से कम यहाँ से 15 से 20 या 25 क्वेश्चन तो बना ही सकता है इतने टॉपिक से, हम लोग क्योंकि सब टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते जाना है, ठीक है। आते हैं हम लोग न्यायिक समीक्षा से पढ़ना है आपको, जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये क्या होता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, न्यायिक समीक्षा के क्या महत्व होते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर संवैधानिक कुछ प्रावधान होते हैं और कुछ विशेष क्षेत्र के क्या कुछ यहाँ पर एरिया इनका होता है, कुछ टॉपिक को लेकर के, विशेष क्षेत्र को लेकर के, और नवीन सूची के न्यायिक समीक्षा होती है, राइट। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू में पढ़ना है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, देखो सब टॉपिक यहाँ पर नए नहीं है कोई भी, आपने हर टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चन करे हुए हैं, तो चीज़ों का समझ है, क्योंकि पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग स्टैटिक में पढ़ चुके होते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हर कोचिंग या हर क्लास या स्टार्टिंग जो भी होती है वो पॉलिटी से ही कराई जाती है ना। तो मैंने टारगेट भी पॉलिटी से स्टार्ट किया, मैंने लास्ट टाइम जो टारगेट स्टार्ट किया था 2025 वाला, वो ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करा पाएंगे पहले। और PT 365 मैगजीन थी वो भी लेट आई थी इस बार पॉलिटी की, तो मैंने सोचा पॉलिटी का ही यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ से सब चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर पॉलिटी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से इतने टॉपिक एक एक करके, ज़रा बड़े नहीं है, सब टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद जाके अपने MCQs को सॉल्व करना है शाम को 6 बजे, राइट। उसके बीच में आपको मिनट सब टाइम बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें और करना है। आगे है जनहित याचिका, ठीक है, और बस इतना लास्ट है, तो इतने टॉपिक कवर करोगे। उसके बाद यहाँ पर UKT है अपना चैनल, इसका टेस्ट है, टेस्ट करना है आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 क्वेश्चन तक आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो करंट अफेयर्स है, अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर्स जो है वो आपके यहाँ से 50 क्वेश्चन कवर होंगे। और 50 क्वेश्चन मैंने कल कवर कराया था, तो आपका एक तरह से मान लो अगस्त सितंबर की जितनी भी पॉलिटी की करंट अफेयर्स थी वो एक तरह से खत्म हो गई, है ना। ध्यान रखते जाना है सब चीज़ों को। तो यहाँ से आपका 1.5 घंटा लगेगा, जैसे मान लो करीब 1 घंटा आपका टेस्ट हो गया, और 30 मिनट आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना, कुछ नोट करना, कुछ यहाँ पर एक दो बार बातों को अपना समझना, तो उसके लेकर के 1.5 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, राइट। यूट्यूब से आप कवर कर लोगे, यूट्यूब में यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओगे, UKT टेस्ट सीरीज करके लिखा होगा जो PSC, वहाँ से आप करोगे इसको। देखो एक एक बात अगर बात मानोगे आप, तो यहाँ पर सच बता रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा देखने में। अभी आप कम से कम अगर कंटिन्यू 10 दिन से जुड़े हो तो लोगों से पूछो, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को हेल्प हुआ है कि हाँ कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टॉपिक भी सही हो रहे हैं, है ना। उन्होंने किए क्वेश्चन को सॉल्व किया तो लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, राइट। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है पॉलिटी PT 365, ये भी कवर कर रहे हैं हम लोग। इसका टॉपिक नंबर आपको 9 करना है और आपको 1.5 घंटे देना है। वैसे मैंने 2.5 घंटे 2 घंटे देता था ना, इसको टॉपिक छोटा है इसलिए आपको 1.5 घंटे। देखो यहाँ से क्या है, राष्ट्रपति बनाम गवर्नर, अभी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ ही रहे हैं, है ना।
पढ़ी था हम लोगों ने टारगेट में, तो यहाँ से राष्ट्रपति बनाम गवर्नर कर लेंगे, इसमें क्या करंट में, तो हम लोग की चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। और तो इतनी चीज़ें हम लोग को टॉपिक नंबर 9 खत्म करना है, ठीक है। और टॉपिक 9 खत्म करने के बाद शायद से मैगजीन भी खत्म हो जाएगी पॉलिटी की, ठीक है। जैसा होगा देखेंगे, अब बाकी दूसरी मैगजीन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ये PT365 का सब टॉपिक पढ़ने, टॉपिक नंबर 9 के। आगे आते हैं, सी सेट है। सी सेट 2024 के जो PYQ है, कल मैंने दिया था आपको 41 से 60 क्वेश्चन दिए थे मैंने कल, है ना, ऐसा कुछ करके दिए थे। आज आपको करना है 61 से 80 क्वेश्चन करना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 61 से 80 क्वेश्चन करना है, 1.5 घंटे में करना है। और सी सेट जो पेपर ये पर है 2024 का है, PYQ है, ठीक है। उससे आपको देखो यहाँ पर क्यों मैं यहाँ पर PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो जो UPSC है, सी सेट को आप उसी से जीत सकते हो, उसके PYQ से जीत सकते हो। बाकी आप कितना भी सोर्सेस कर लो, अपने मन से कितना भी सोर्सेस लगा लो, कितना भी टेस्ट सीरीज लगा लो, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप PYQs का नहीं देखोगे। कम से कम 5 सालों के PYQ अगर नहीं सॉल्व करते हो, ठीक है। जितने भी टॉपिक आते जा रहे हैं टॉपिक को आपके, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आया, गलत हुआ तो उसका जो फार्मूला था वो लिख लो नोट, वही चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा से चीज़ समझनी है, और वो चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। इसलिए सी सेट के मैं PYQ दे रहा हूँ कि आपको सी सेट के PYQ कम से कम 5 सालों के अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। उसके हिसाब से आप बहुत सारे परीक्षित कर सकते हो, है ना। बहुत सारे यहाँ पर मैथ की, रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कम से कम आप 25+ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर यहाँ पर इतने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। आगे आते हैं, 61 से 80 क्वेश्चन आज करने आपको, और ये 24 का पेपर खत्म होगा, ठीक है। आगे आते हैं, मतलब 2024 का पेपर खत्म हो जाएगा आज से, कल दूसरा पेपर लगाएंगे। परिच्छेद में ध्यान से देखो, परिच्छेद जो यहाँ पर उसको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है, ध्यान रखना है बात, परिच्छेद को अच्छे से पढ़ना है। आपको जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे से फॉलो करना है। टाइम अगर कम ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको मैनेज कर लेना है, यानी कि आप अगर इतना ही टाइम है आपको कम पड़ रहा है तो भी नहीं, बंद कर दूंगा, इतने टाइम अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको परिच्छेद पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि परिच्छेद से 20+ क्वेश्चन आता है ना। अगर परिच्छेद आपने कर लिए तो काफ़ी क्वेश्चन आप यहाँ से, काफ़ी नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। परिच्छेद अगर 20 आपके सही हो गए, ठीक है, आपको करीब 5-6 क्वेश्चन मैथ के सही हो गए, 5 रीजनिंग के सही हो गए, आपको हो गया क्वालिफाई, है ना। तो ऐसे एक चीज़ें करके आपको फॉलो करना है थोड़ा सा। आगे आते हैं, टारगेट यहाँ पर 10 होगा, यूट्यूब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यूट्यूब से सॉल्व करेंगे जो आज शाम को 6 बजे, उसका आपको रिवीजन भी करना होता है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कर लिया हो गया, क्वेश्चन जो करें, जो मैंने पॉइंट बताता रहता हूँ, कुछ नोट करते रहना है, और उसको यहाँ पर कुछ अपने पॉइंट में लिखते रहोगे, ठीक है। और अपना लर्न भी करोगे, और साथ में एक बार उसको PDF में दे देता हूँ, PDF में देने के बाद आपको एक बार उसको रिवीजन करके अपना खुद से भी टेस्ट दे देना है, और कुछ पॉइंट नोट कर लेना है। तो यहाँ से ये आपको सब लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका जो 6 बजे मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे आते हैं, लिंक आपको सब टेलीग्राम में सभी के मिल जाएंगे। अभी देखो स्टार्ट हो गया यहाँ से करंट अफेयर्स का टॉपिक, जो लास्ट हमारा टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आज यहाँ पर सोमनाथ मंदिर यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको लेकर के अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अप्रैल लास्ट और मई का हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है PIB सब की न्यूज़ जितनी, वो हम लोग मई की कर रहे हैं। तो इसे करके 5-5, 6-6 न्यूज़ करके हम लोग एक हर मंथ की खत्म करते जा रहे हैं, राइट, ध्यान रखना है। और बाकी आप PT365 तो कर ही रहे हो करंट का, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका PT365 कल्चर में नहीं है हमारे ख्याल से, शायद से, क्योंकि मैंने कल्चर में कराया, ध्यान नहीं दिया मैंने, वैसे कल्चर में नहीं है शायद से, होगा तो कोई बात नहीं, आप उससे कर सकते हो, लेकिन 80% शायद नहीं है, और नहीं होगा तो यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। जैसे कि इसके बारे में दे रखा है पूरा, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा यहाँ पर लिखा था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बारे में एक बातें दे रखी हैं कि कैसे यहाँ पर, कहाँ पर है ये, ठीक है, और क्या इसका महत्व था, क्या इसकी प्राचीनता होती है, ठीक है। महमूद गजनवी का आकमल इसने कब किया था, वर्तमान संरचना इसकी क्या है, ठीक है, स्थापत्य शैली क्या है इसकी, राइट, और धार्मिक महत्व क्या होगा इसका, संरक्षण और देखरेख क्या है इसकी। तो इतनी बातें यहाँ से आपको पूरी टॉपिक की पढ़नी है, ठीक है। आप पढ़ लोगे तो साथ में मैं क्या करूँगा, इसका MCQs बना दूंगा। अभी नीचे 2 MCQs मैंने बनाए हुए हैं, हर टॉपिक के दिखाऊंगा। अभी आपको पहले टॉपिक ही सब पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको MCQ सॉल्व करना है, तो काफ़ी चीज़ आपको मिलेगी। जरूरी कि MCQ से ही क्वेश्चन आए, शायद क्वेश्चन MCQ से मान लो मैंने 3 कथन के साथ MCQs बनाया, शायद उसने क्वेश्चन में वास्तुकला से दिया, ठीक है, ये वर्तमान संरचना को लेकर दे दिया, ठीक है। तो की पॉइंट बहुत अच्छा है कि पढ़ना, आपको जो टॉपिक दिया जाता है टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना है। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर सोमनाथ मंदिर से दे दिया, आप मेरे क्वेश्चन के भरोसे बैठो कि क्वेश्चन से आ गया, तो मैंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ों को। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीलिम्स में। आगे आते हैं, जंगली केले की नई प्रजाति, टॉपिक 2 में जंगली केले की भी हाल ही में नई प्रजाति खोज हुई है,
तो इसके बारे में देखते हैं, न्यूज़ था द हिंदू में। इसमें यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है द्वीप, इसमें यहाँ पर जंगली केले की प्रजाति लगभग 4.2 मीटर एक का लंबा यहाँ पर फल पाया गया, जो दुनिया भर के केले में दर्ज किया गया और सबसे लंबा फल होगा ये, ठीक है। इसी या इस खोज का विवरण इस साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा विज्ञान पत्रिका बॉटनी लेटर्स में प्रकाशित भी किया गया था। ये फल जंगली केले की एक स्थानिक प्रजाति मूसा एंडा डामानेरसिस में दर्ज किया गया, जिसे पहली बार 2012 में अंडमान निकोबार द्वीप पर और कृष्णा जो नला रिवर है उसके बीच यहाँ पर देखा गया था। ये सुदूर उष्णकटिबंधीय जंगल से दर्ज किया गया और यहाँ पर वर्ष 2014 का एक विज्ञान पत्रिका में इसे उल्लेख भी किया गया था। तो ये सब बातें याद रखना है और अभी भी न्यूज़ में आया तो इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे पूरा, और हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी नीचे देखेंगे, करीब 2 क्वेश्चन। टॉपिक 3 है यहाँ से, मोसोरा फेंटोनी है ना, क्या है देखते हैं इसको। हाँ, मोसूरा फेंटोनी नामक यहाँ पर एक अजीबोगरीब कैम्ब्रियन जो समुद्री जीव है, इसकी खोज हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ देख सकते हो और हम लोग क्वेश्चन नीचे करेंगे, ठीक है। आगे टॉपिक 4 यहाँ से, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया हुआ है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हल्दी बोर्ड के बारे में देख सकते हो, दे रखा है पूरा चीज़ें, बोर्ड की संरचना क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखोगे, और क्या इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो सब बातें यहाँ पर दे रखी हैं। अब इसको पूरा रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक 5 आते हैं, मीरकैट्स यहाँ पर विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में आगंतुकों के घूरते हुए मीरकैट्स का एक जोड़ा यहाँ पर उन्हें हाल ही में गुजरात के जामनगर में राधे कृष्ण मंदिर कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ यहाँ पर पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत चिड़ियाघर में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है ना। इसके अभी इसका देखो अच्छा सा पिक देखेंगे हम लोग ने, काफ़ी जो HD में पिक डाउनलोड करके मैंने लगाया हुआ यहाँ पे। तो इसके बारे में जानोगे, मीरकैट्स क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन से परिवार से समूह से लगता है ना, और क्या यहाँ पर इसमें इसका कलर होते हैं, कितने भारी होते हैं। और एक बात इसकी इंपॉर्टेंट होगी, प्रजनन, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि यहाँ पर UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो हाथी था ना, हाथी को लेकर के उसके प्रजनन काल को लेकर क्वेश्चन कुछ पूछा था ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि समानता एक मादा को 2-3 सबक होते हैं, ऐसा करके यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है। तो की पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने एक बार इसकी एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, और मैं भी क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा नीचे। इसके आयुष्मान की जो स्थिति है ये लिस्ट कंसर्न में आएगी, अल्प चिंता श्रेणी में, ठीक है, कम चिंता। MCQs आते हैं, टॉपिक नंबर 1 और पहला MCQs। पहला यहाँ से, सोमनाथ मंदिर के इतिहास के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, सोमनाथ मंदिर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है, बात सही है। अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि अरब यात्री और विद्वान अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद में सोमनाथ की भव्यता और इसके ऐतिहासिक महत्व का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तीसरी बात है, वर्तमान मंदिर की संरचना का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। तो तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वर्तमान मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है समारोह 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो गलत हो जाएगी। 1-2 बातें से करेक्ट है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक का, सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला और भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। इसमें बोला है कि वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली, जिसे मारू गुर्जर शैली भी कहा जाता है, उसमें किया गया है। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, मंदिर के परिसर में स्थित बाण स्तंभ यह दर्शाता है कि मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भी भूभाग स्थित नहीं है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर और के समुद्र तट पर बाण स्तंभ स्थित है। इस पर लिखे श्लोक के अनुसार इस बिंदु में दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, मंदिर का आधुनिकीकरण पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के संकल्प में शुरू हुआ था। ये बात गलत है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी के बाद से इसके पुनर्निर्माण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जिन्होंने जूनागढ़ की यात्रा के दौरान
इसके जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। 1, 2 और 3 सभी बातें यहाँ से तीनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 1, 2, 3 सही पूछे तो डी। टॉपिक 2 में आते हैं। टॉपिक 2 का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, मूसा इंडामोनेसिस के संबंध में विचार करना है। मैंने ऊपर सबको दिखाया था, है ना, बताई भी थी चीज़ें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जंगली केले की प्रजाति है जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। पहली बात जो है, दूसरे का यहाँ से क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जंगली केले की प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, न कि पश्चिमी घाट में। गलत होगा। सेकेंड बात है, इस प्रजाति का इन्फ्रुक्टेसेंस दुनिया में केले की प्रजातियों का सबसे लंबा दर्ज किया गया केला होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अपनी सीमित भौगोलिक उपस्थिति और खतरों के कारण इसे आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। तो क्या होगा? करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो 2 बातें सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक 2 का दूसरा क्वेश्चन है, जंगली केले की नई प्रजाति के महत्व को लेकर के विचार करना है। जंगली केले की प्रजातियां पादप प्रजनकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन के रूप में काम करती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जंगली केले जो होते हैं, इसकी खेती करने वाले जो होते हैं, खेती करने वाले जो पूर्वज होते हैं, इनमें बीमारियों से लड़ने की और प्राकृतिक क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जेनेटिक रिसोर्सेज के रूप में काफ़ी कीमती भी होते हैं। सेकेंड बात है, इन प्रजातियों का उपयोग उच्च उपज देने वाली कीट और प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इनका उपयोग नई हाइब्रिड की किस्म बनाने वाले जो जलवायु परिवर्तन को सह सकें और जिसमें कीटों की प्रतिरोधक क्षमता हो, वो उसके लिए बनाया जाए। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी। टॉपिक 3 में आते हैं। टॉपिक 3 का पहला एमसीक्यूज है, मोसुरा फेंटोनी, ठीक है, के बारे में विचार करना है। देखते हैं, ये कनाडा के प्रसिद्ध बर्गेस सेल में खोजा गया एक प्राचीन समुद्री जीव होता है। पहली बात, क्वेश्चन टॉपिक 3 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो मोसुरा फेंटोनी है, इसकी खोज कनाडा में नहीं बल्कि यहाँ पर चीन के यूनान प्रांत में की गई थी। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, ये रेडियोडोंट समूह से संबंधित है जिन्हें आधुनिक आर्थ्रोपोड्स का दूर का रिश्तेदार माना जाता है। दूर के यहाँ पर जो ग्रुप फैमिली का माना जाता है ना, इनकी फैमिली का। तो यहाँ से सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर और लगभग 50 करोड़ साल पहले के जीव थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैम्ब्रियन काल के, है ना। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, इसकी शारीरिक संरचना में श्वसन के लिए एक विशिष्ट टैग्मा पाया जाता है जो आधुनिक हारससु केकड़ों के समान होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगी? आंसर जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक विशेष शारीरिक संरचना मिली होती है जिसमें टैग्मा कहते हैं, जिसे जो शरीर में यहाँ पर इसके सिर के और धड़ के बीच अंगों को विशेष कारणों जैसे कि सांस लेना इसको दर्शाती है, जैसा कि आधुनिक आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। टॉपिक 3 का पहला क्वेश्चन। टॉपिक 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, कैम्ब्रिज काल के मोसुरा फेंटोनी की विशेषताओं पर विचार करना है। यह आकार में बहुत ही विशाल तथा आधुनिक शार्क की तरह समुद्र के शीर्ष शिकारियों में से एक था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये जो रेडियोडोंट समुद्र में कुछ बड़े शिकारी थे, लेकिन जो मोसुरा फेंटोनी है इसका आकार में काफ़ी छोटा, लगभग 3 सेंटीमीटर का था। ये विशाल नहीं था। गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इसके शरीर में मध्य भाग में पैडल के आकार के यहाँ पर फ्लैप थे जो तैरने के लिए प्रोपेलर का काम करते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, इसकी खोज में दर्शाती कि प्राचीन रेडियोडोंट जीवों में शरीर के अंगों का विशेष कारणों जैसे तैरना और सांस लेने के लिए विभाजन बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस खोज से यह साबित हो गया था कि जीवों के शरीर में अंगों का विशिष्ट कारणों के लिए बंटवारा लाखों साल पहले ही शुरू हो गया था। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। पहली बात गलत हो जाएगी। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, देखते हैं एमसीक्यूज को। पहला,
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को लेकर के बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पहली बात, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन मतलब इसी का और पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं बल्कि यहाँ पर निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। स्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना हल्दी का प्रमुख उत्पादक भी है। ठीक है। सेकेंड बात है, केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी इसमें। पहली बात गलत थी, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की कामकाज की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, बोर्ड में महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें क्या होगा इसका, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, राइट, तेलंगाना, पूर्वोत्तर मेघालय, ये सब प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे। तो आंसर 2 और 3 करेक्ट है। बी यहाँ से क्या होगा, बी होगा ना, हाँ बी यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है टॉपिक 4 का ही। भारत में हल्दी की स्थिति क्या होगी। भारत में हल्दी की स्थिति के बारे में विचार करना है। पहली बात है, विश्व के करीब 70% हल्दी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होगा भारत। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है, करीब यहाँ पर वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 75% से अधिक है। सेकेंड बात है, भारत में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु होंगे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरी बात है, भारतीय हल्दी के प्रमुख निर्यातक बाजार में केवल बांग्लादेश और यूएई हैं। तीसरी बात गलत, क्योंकि भारत में बांग्लादेश यूएई को नहीं बल्कि यहाँ पर अमेरिका, मलेशिया, यूरोपीय देश जो हैं सहित यहाँ पर दुनिया भर के कई यहाँ पर देशों को हल्दी निर्यात करता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर टॉपिक 5 का पहला क्वेश्चन है, मिरकेट्स के संबंध में विचार करना है। मिरकेट्स मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, मिरकेट्स का वैज्ञानिक नाम सूरिकट्टा है और वो मंगूस परिवार से संबंधित होंगे। पहली बात। पांचवी का पहला एमसीक्यू जो होगा यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं और ये केवल छोटे स्तनधारियों और कीड़ों को शिकार करते हैं। मैंने आपको दिखाया था इसका फिगर ऊपर, अभी फिर से दिखा देता हूँ। तो सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से मांसाहारी नहीं बल्कि यहाँ पर सर्वाहारी होते हैं। ये कीड़ों और मांस के साथ कंदमूल, फल, छिपकली और यहाँ पर जो कभी कभी छोटे बड़े पक्षी भी खाते हैं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, मिरकेट्स सामाजिक जीव हैं जो 20-30 के समूह में रहते हैं, है ना, ग्रुप में रहते हैं, जिसे मोब या गैंग कहा जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा इसका सी करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, उससे पहले फिगर देखते हैं इसका, ये देखो बना हुआ है ना। आगे देखते हैं, इसी टॉपिक का क्वेश्चन 2 है। इसमें बोला है मिरकेट्स के संरक्षण, स्थिति और व्यवहार के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा, ये वे केवल कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं और आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर लुप्तप्राय के रूप में शामिल हैं, ये सूचीबद्ध हैं। पहली बात। सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कालाहारी में नहीं पाए जाते बल्कि दक्षिण अफ्रीका में अन्य हिस्सों में भी पाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आईयूसीएन में लिस्ट कंसर्न श्रेणी में सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया इनको, न कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। दोनों पॉइंट यहाँ से गलत हो गए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, समूह में एक मिरकिट सतर्क प्रहरी के रूप में काम करता है जबकि यहाँ पर बाकी भोजन की तलाश करते रहते हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही होगा। ठीक है। तीसरी बात, एक तरह से पहरेदार बताते हैं इनको। ठीक है, पहरेदार होता है कि यहाँ पर शिकारियों पर नजर रखते हैं, ऐसे करके खड़े होते देखते हैं, है ना, तो सेकंड सही हो जाएगा। तीसरी बात है, वे दिनचर होते हैं जिनका अर्थ होता है कि वे दिन में के दौरान सक्रिय रहते हैं। सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दिनचर होते हैं, राइट, यानी रात में अपनी बिलों में सो जाते हैं, जैसे बिल होते हैं ना चूहे के, उस टाइप के बड़े बड़े बिल में सोते हैं और दिन की रोशनी में बाहर निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। आपसे यूपीएससी बोलेगा ये पेड़ों में रहते हैं, इनका जो आवास स्थान है पेड़ों में होता है, तो क्या गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है पॉइंट को। ऐसे करके गहरी पे लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, है ना, याद होगा। तो क्या होगा आंसर, 2 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग ने 5 टॉपिक करंट अफेयर से कर लिए। ठीक है, 5 टॉपिक के साथ साथ 5 2 10 मतलब 10 एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिए, 5 टॉपिक कवर किए। और उसी 5 टॉपिक से और भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं, या फिर 200 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में जो मैंने टॉपिक आपको पता क्या टॉपिक आज आपको ऐसे कवर करना है, पढ़ना है, उसके हिसाब से चलोगे तो आप मैं बता रहा हूँ सच में आपके सब टॉपिक जो है कुछ टाइम बाद एक अच्छे से तरह से फ्लो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका टाइम भी इतना नहीं लगेगा और अच्छे से टाइम कवर हो जाएगा और एक एक चीज़ मैनेज हो जाएगी। इतना कर सकते हो तो आप देखोगे अपने रिजल्ट भी देखोगे पॉजिटिव आने के लिए। अगर नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए टारगेट ये नहीं है, जो नहीं फॉलो करना चाहता है तो नहीं करना है, जरूरी नहीं कि आपको करना, मैं किसी को बाध्य कर रहा हूँ, है ना, कि आपको बाध्यकारी नहीं है, ये सेल्फ मतलब आप कर भी सकते हो, स्वेच्छा है आपकी,
नहीं करना है तो छोड़ दो, क्योंकि हर कोई यूपीएससी पास नहीं कर लेता। फॉर्म कितने भरते हैं पता है? 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और पास मुश्किल से कितने करते हैं? 16-17 हज़ार या बहुत ज़्यादा 22-25 हज़ार। बाकी कहाँ गए? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको इससे जुड़े रहना है। ठीक है, और पॉजिटिव सोचना है और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको यहाँ से शेयर करता रहूँगा, देता रहूँगा। ठीक है, जो यहाँ पर जुड़े हैं मुझे उनके नाम भी पता है, देखा भी हूँ मैं, समझा भी हूँ कि हाँ कौन कौन है, तो मैं उनकी भी हेल्प करूँगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जो नहीं जुड़े उनके लिए आप अपना खुद से पढ़िए, कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉलो ही करो, लेकिन करोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, आपके अच्छे के लिए यहाँ पर है। राइट, नहीं करते हो तो सबको आईएएस या आईपीएस नहीं बनना है। ठीक है, कुछ ही लिमिटेड पोस्ट होती है, आपने पोस्ट भी देखी 900 करीब पोस्ट आनी है, तो 900 ही वैकेंसी लास्ट में फिर फाइनल होंगी। ठीक है, और इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 4500 मेंबर हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल में 33,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो इतने लोग को नहीं बनना है ना, सिर्फ यहाँ पर 900 लोग छांटने हैं इसमें भी, वो भी ऑल इंडिया में छांटना है, अपने ग्रुप से नहीं छांटना है। तो अपने ग्रुप से भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अभी भी यहाँ पर जॉब में हैं। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना है चीज़ों को। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट जो रहती है। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शाम को 6 बजे मिलेंगे एमसीक्यूज़ में।